ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾ ਲੱਭਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे प्यारे शब्द कहे। मैं बस यही कहूँगा कि वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स उस परमात्मा के। हम एक मशीन है परमात्मा की जो प्रभु करवा लें। बस बहुत बहुत धन्यवाद, करवाने वाले वही हैं जी। वैसे योगेश जी जो ये चैरिटी डिनर जॉय ऑफ गिविंग, ये किस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या हिस्सा है? व्हाट डू यू डू अबाउट इट? देखिए, ये फ्रेंड्स फॉर कॉज फाउंडेशन चैरिटी डिनर करवा रही है। हाँ जी। 13 अक्टूबर को फ्रेजर व्यू बैंकेट हॉल में। हाँ। और इसके पीछे हम लोगों का ये है कि हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है। हाँ फ्रेंड्स जो इस चैरिटी डिनर में हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर द मेन, मतलब वही लोग हम लोग मिलके करते हैं। हाँ जी। और सभी का एक ही उद्देश्य है आशाना जी इसमें, कि हम इस चैरिटी डिनर के थ्रू एक अच्छे कार्य को कर सकें हाँ। और जो भी धन इकट्ठा हो उसको हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स को भेजकर हम आँखों की, गरीब लोगों की आँखों की सर्जरी करवा सकें। बस ये सिंपल उद्देश्य है कि किसी का जीवन हम बदल सकें। और उस उद्देश्य से ये 13 अक्टूबर को फ्रेजर व्यू बैंकेट हॉल में चैरिटी डिनर हो रहा है। बिल्कुल जेन्युइन कॉज है, कोई और सेकंड थर्ड कोई और इंटेंशन नहीं है। सिर्फ एक इंटेंशन है कि हम अपने देश के प्रति जहाँ से हम आए हैं, देखिए मैं मदरलैंड कहता हूँ उसको, जी जी। हमारे उस कंट्री के हम पर एहसान है, उसकी वजह से हम बड़े हुए, तो वहाँ के गरीबों को के लिए हम कुछ कर सकें। बस यही उद्देश्य है इसका। वाओ। और what do you want people to do? कि मुझे पता है कि कई साल आपने ये काम किए हुए हैं। I've seen the success rate of this। और आप जब भी भारत जाते हैं यू डू एक्चुअली सोशल मीडिया पे सारी बातें बताते हैं, किन किन लोगों को सर्जरीज़ हुए हैं, लोग कितने खुश हुए हैं। आपने ये जो मदर्स ऑफ वृंदावन प्रोजेक्ट है इसके बारे में ज़रा बताइए। तो देखिए, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है। हाँ जी। तो जो मेन काम हम लोगों का ये है कि हाँ। हम लोग इंडियंस भारत के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कुछ चैरिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर आंखों की सर्जरी करवाते हैं। ये सिंपल हमारा हाँ जी। उद्देश्य है। लेकिन जो हम जिस तरीके से इस कार्य को करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस तरह से है कि हम लोग ग्राउंड पे खुद जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग मेजर रोल प्ले करते हैं कि किस आदमी का सिलेक्शन होना है, गरीब से गरीब आदमी का हो, कहाँ कैंप लगे, ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सामाजिक कार्य को करने के लिए, कि कितनी जेन्युइन तरीके से हो रहा है। अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर तो आप मान के चलिए वो बढ़िया काम हो रहा है। तो उस कार्य को सही से करने के लिए हमारे यहाँ से यूएसए से भी जाते हैं, मैं हर साल जाता हूँ। तो हम लोग ग्राउंड पे ये कार्य खुद स्वयं करते हैं। अब इसी का एक एक्सटेंशन हुआ वृंदावन ऑफ विडोज का प्रोजेक्ट। वृंदावन में 10 हजार ओल्ड लेडीज रहती हैं। वो एक रिलीजियस सेंटर है, वहाँ पे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो विडोज रहती हैं। तो उनके साथ हेल्थ के इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्य को तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ में गवर्नमेंट को उस पर एक एलिगेशन लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कार्य करती है, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। लेकिन कोई भी कार्य गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज बाय द सिटीजन, फॉर द सिटीजन, फ्रॉम द सिटीजन है। तो उसमें एक सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो रोल जाकर हम जो ब्रिज करने वाला गैप है उसको हम फिल करते हैं और उस कार्य को बखूबी से करवा रहे हैं। तो वृंदावन प्रोजेक्ट में ये है कि हम स्पेसिफिकली माताओं के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, जहाँ पर हम 1000 माताओं की सर्जरीज को फंड करना चाहते हैं। ये हमारा विजन है।
कितना होगा प्रभु जानते हैं। योगेश जी, आपने हमेशा ही आई साइट्स की तरफ क्यों गए हो? और भी सर्जरीज करा सकते हो, व्हाई इट्स ऑलवेज आई साइट? इसके पीछे कोई कारण है क्या? हाँ जी जी, कारण है। एक तो जिस तरह से शुरू हुई थी वो हाँ जी। एक बड़ा एक मेरे लिए मार्मिक एक मेरे दिल को छूने वाला इंस्टेंट था। जब मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी तो एक आदमी आया था दरवाजे पे, उसकी आंख में जो उसकी आंख से खून और मवाद निकल रही थी, ऑपरेशन करवाया था। तो उसने फिर हमें आशीर्वाद दिया, उसने ये कहा कि भाई इस काम को बंद मत कीजिएगा। फिर जब रिसर्च करी तो मालूम पड़ा कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लाइंड है। हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट का भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक समझौता है, विजन 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अंधेपन को हटाने के लिए कार्य करेंगी। और कैटरेक्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंड होने के बाद बड़ा सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है। वो अकेला आदमी नहीं दर दर भटकता है, उसकी फैमिली भी भटकती है। और आई सर्जरीज को करवाने की कॉस्ट इतनी कम है कि आई सर्जरीज को आपने करवा दिया तो आपने दोबारा से उसको वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर ला दिया। द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द आई ऑपरेशन फॉर पुअर पीपल इज सो ग्रेट, और बड़ा इजी काम है कंपैरेटिवली। सिंसियरली करना चाहे तो बहुत लाइफ बदल सकता है, और ये मैंने हुआ मेरे इसके साथ। लिए फंडिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है। यू नो 1000 सर्जरीज कराना इट्स नॉट इजी। हम 3000 की बात कर रहे हैं जी साल को। सो इसके लिए फंडिंग्स की बड़ी ज़रूरत होती है, साइट गिविंग ऑफ साइट के लिए। अगर हमारे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, दे वांट टू हेल्प इन एनी वे, किस तरह से वो फंडिंग्स आपको भेज सकते हैं, या हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट? तो देखिए, कंट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, जी। फ्रेंड्स फॉर कॉज फाउंडेशन को ढूंढ लें, हाँ जी। ऑनलाइन चले जाएं, और सबसे बड़ा हमारे चैरिटी डिनर में आकर एक बार देखें। $65 की टिकट है, इसको खरीद कर देखें, और जब इम्प्रेस हो जाएं और उनके दिल के अंदर से आवाज़ आए, तो मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जब आपके दिल में आवाज़ आए ना तब आप देना। तो इसमें सारी जो फंडिंग है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं सारे हम लोग, जो कि इंडिया से जुड़े हुए हैं, वही सब हम लोग करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा जी, मुझे तो सबसे अच्छे बढ़िया मित्र मैं आज से 3 साल 4 साल पहले आपके रेडियो स्टेशन से मिले थे। जी, आपके एक बहुत सुनने वाले, क्योंकि देखिए सबका नाम लेना चाहिए, एक जने का नाम लेना मेरे लिए सही नहीं होगा, वो आपके रेडियो स्टेशन से मिले थे। आज उनके गांव में जाकर कैंप लगता है पंजाब में, वो इतने खुश होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनके गांव सर्जरीज उनके गांव में हो रही होती है, सकून उनके दिल को यहाँ पर आ रहा होता है। तो दैट्स वे। आप मेरे फेसबुक पे चले जाएं, आपके साथ मैं जुड़ा हूँ योगेश भाटिया, उस पर बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो जिसने फंडिंग देनी होगी वो ढूंढ ढांड निकालेगा, हमें वो ढूंढ लेगा। बिल्कुल। सो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप इस नेक काम के लिए फंडिंग्स देना चाहते हो, कंट्रीब्यूशंस देना चाहते हो, तो फ़ोन कीजिए जी 604-366-6942। अगर आप हमारे प्रोग्राम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं 604-366-6942। और ये जो जॉय ऑफ गिविंग चैरिटी डिनर है, अक्टूबर 13 तारीख को होने जा रहे हैं साल एट फ्रेजर व्यू बैंक्वेट हॉल वैंकूवर, और इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह के काम गिविंग ऑफ साइट, फ्रेंड्स ऑफ गिफ्ट ऑफ साइट वाले कर रहे हैं, और कितने लोगों को मदद कर चुके हैं। आई नो ही ऑलवेज हैज़ दिस ग्रेट वीडियोज़, और आपके सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वीडियोस है, रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और जो लिसनर्स है इस वक्त हमारे साथ शामिल है, टिकट्स के लिए आपको ही कॉल कर सकते हैं। और जी ऑनलाइन टिकट्स हैं। हाँ जी। और मैं आशाना जी आपके जो फेसबुक है ना, हाँ जी। आपका वाला, उस पर आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा जी ज़रूर। सो वहाँ से टिकट आदमी जैफी से खरीद सकते हैं टिकट, और इंजॉय करें। डिनर में बहुत मज़ेदार प्रोग्राम होने जा रहा है कि जो सिंगर एक आ रही हैं, वो एक छोटी बच्ची है जी, 16 साल की है, एंड शी इज़ अ इंडिया फेम की सिंगर है। अभी वो कनाडा शिफ्ट हुई है अच्छा 6-7 महीने पहले। शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें भगवान ने उठाकर एक बहुत बढ़िया एक बिटिया दे दी कि लो, ये बिटिया आपके जो है गिफ्ट ऑफ जॉय ऑफ गिविंग के चैरिटी डिनर में आके सबको इंटरटेन करेगी, और लोग कहेंगे वी गॉट वैल्यू फॉर द मनी। खाना भी खाया, इंटरटेनमेंट भी हुआ, और सेवा में भी पैसे गए। सो ये ट्रिपल कहाँ मिलेगी, ट्रिपल वैमी कहाँ मिलती है ऐसी। वाह। अब योगेश जी, आपसे आप जब ये फ्रेंड्स ऑफ कॉज गिविंग ऑफ साइट
प्रोग्राम प्रोजेक्ट के लिए आप जब भारत जाते हो, इंडिया जाते हो, तो उस वक्त किस तरह के रिस्पॉन्स वहाँ से गरीब लोग जो अपने सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तरफ से आपको मिलते हैं, वो ज़रा शेयर कीजिए। देखिए आशियाना जी, जो प्रेम है ना उसकी भाषा बड़ी पवित्र होती है। हाँ जी। तो जब एक बूढ़ी माँ मुझे गले लगा के मेरा माथा चूम लेती है हाँ। और एक बाबा जी हंस देते हैं जो बेचारे उदास आए थे और उनको दिखने लगता है और कहते हैं, मैं कहता हूँ बाबा जी किस तरह दिखता है, कहते हैं वधिया, तेरा चेहरा बड़ा प्यारा सोना दिखता है। तो आप उन शब्दों को तो मैं कैसे यहाँ बयान कर दूँ, बस बता सकता हूँ कि बहुत खुशी मिलती है और वही जो खुशी मिलती है वही मुझे प्रोत्साहित करती है दोबारा इस कार्य को करने के लिए। और हर साल मेरा 3-4 महीने इंडिया रहना कोई आसान काम नहीं है। मैंने ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आशियाना जी कि मैं यहाँ पर काम अपना एक्चुअल में छोड़ के जाता हूँ। यस। 4 महीने 3 महीने इंडिया रहना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आना, एक वक्त ऐसा था जब हम नए इमिग्रेंट थे, मेरे वाइफ को बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन हम लोगों ने दोनों ने मिलकर ये काम नहीं छोड़ा। इसके पीछे मेरी वाइफ का, मेरे दोनों बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है आज। एंड वी आर डेडिकेटेड टू द कॉज ब्लाइंडनेस रिमूवल पे। मेरा अगर बस चले, मैं तो आज को आपको बता रहा हूँ आशियाना जी, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आई एम दी अननोन गुडविल एम्बेसडर फ्रॉम कनाडा टू इंडिया। मुझे यूज कर लें जस्टिन ट्रूडो, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मसला मैं 2 महीने 3 महीने में हल करवा दूंगा। जो कनाडा का इतना बड़ा सिचुएशन आई है, इट्स ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, हाउ यू डू इट एंड हाउ जेन्युइनली यू डू इट। तो वो अगर देखिए, हम अगर गेम खेलेंगे पीछे डिप्लोमेसी करें और गेम खेलें, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद इंडिया एनी मोर। इट्स अ डेवलप्ड काइंड ऑफ कंट्री, पावरफुल कंट्री है। We have to have different tools of dealing with India. Now simple as that. जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, नहीं आएगा तो we have to face the consequences. Sight of giving, giving of sight, और ये joy of giving charity dinner, ये जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो इस साल, कब जा रहे हो? मैं देखिए 29 अक्टूबर को यहाँ से निकलूंगा, फिर कनाडा उसमें यूएस में मेरे लेक्चर्स वगैरह हैं, फिर मैं अपनी ओल्ड मदर को जो व्हील चेयर पे हैं उनको लेके इंडिया जाऊंगा, फिर उनको साथ रखता हूँ मैं। उन्होंने भारत देश को एक बहुत वीर सपूत दिया जिसका नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, तो एवरी ईयर आई टेक हर देयर। वो जाकर उस नाम को चूमती हैं, तो जब तक वो जिंदा है मैं उनको लेके जाना चाहता हूँ। और 9 नवंबर को हम लोग निकल जाएंगे, दिवाली वाले दिन हम इंडिया पहुँच जाएंगे और बस उसी दिन से प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। माँ बेटा मिलके करते हैं, आप देखिएगा। मैं उनको व्हील चेयर पे ले लेके घूमता हूँ एंड शी रियली एंजॉयज इट। अपनी सारी पेंशन जो उनको मिलती है यूएस के अंदर, वो इस सेवा के लिए लगाती हैं। सो एज अ फैमिली हम लोग, बड़ी कृपा है हम लोगों को। मैं तो ये कहूँगा, हम कौन है करने वाले। मेरी 3 बहनें, मेरे ब्रदर इन लॉज, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं यूएस और कनाडा में, एवरीबडी इज़ अ पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोजेक्ट। मेरे सारे दोस्त इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वी आर टुगेदर डूइंग एज अ टीम। मे बी आई एम इन द फ्रंट, लेकिन पीछे बहुत लोगों का योगदान है। इंडिया में भी बहुत लोग, जो मैं हॉस्पिटल्स के लिए कह देता हूँ, डायरेक्ट फंडिंग हॉस्पिटल्स को दे देते हैं। कोई 1 लाख भेज देगा, कोई 1.5 लाख भेज देगा, और वो फिर उनकी मैं सर्जरीज करवाता हूँ। मैं कहता हूँ आप हॉस्पिटल्स में भेज दीजिए, इट्स ईजी फॉर मी। थैंक यू सो मच योगेश जी, हमारे लिसनर्स को आकर आज आपने ये सारी डिटेल्स, सारी जानकारी दी है। जॉय ऑफ गिविंग चैरिटी डिनर के अक्टूबर 13 तारीख को होने जा रहे हैं फ्रेजर व्यू बैंक्वेट हॉल वैंकूवर में। अगर आपने टिकट्स के बारे में या कोई भी जानकारी लेना हो तो आप योगेश भाटिया जी को फ़ोन कर सकते हो 604-366-6942। आप सभी से गुजारिश है कि किसी कारण अगर आप डिनर पे नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से योगेश जी ने कहा कि पहली बार जब वो आंखें खोलते हैं तो जो चेहरा देखते हैं, जो खुशी उनकी चेहरे पे होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप ये काम करते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग अबाउट दिस। जाते जाते एक और छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। इस साल का हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, 201 सर्जरीज हम लोग कर चुके हैं। तो पहली सर्जरी हुई है वो एक 7.5 साल की बच्ची की हुई है, जो दोनों आंखों से नहीं देख पाती थी, और अब उसने देखना शुरू कर लिया। 2 सर्जरीज उसकी हो चुकी हैं। उसका नाम लकी है। मेरी उसकी स्टोरी मेरे फेसबुक पे है। आई वुड लाइक कि जो लिसनर हैं आपके जाके उसको देखें कि किस प्रकार से एक बहुत ही गरीब बच्ची, जिसकी माँ लोगों के घर पे काम करती चौका बर्तन का, उसकी बिटिया का ऑपरेशन होने के बाद
जो है किस प्रकार से वो देख पा रही है। और उसके लिए मैं डॉक्टर शरॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल का वृंदावन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलकर पहली सर्जरी हम लोगों ने करवाई, दूसरी उन लोगों ने करी। सो दे ऑल्सो शुड गेट दिस क्रेडिट। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक जो बच्ची बिल्कुल नहीं देख पाती थी अब वो दुनिया में देखने लगी है। उसकी एक फोटोग्राफ है जो वो पीला रंग देख रही है फूल का, हाथ में फूल है उसके। सो मुझे नहीं मालूम कौन कितना समझ पाएगा, लेकिन जिसका बच्चा आंखों से ना देख पाए, वो माँ जो है जब हंसी है तो मेरे को उसकी चेहरे की खुशी से समझ में आ गया था कि इसकी बेटी देखने लगी है। उसको मेरे पास फोटो आई थी। सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। गो एंड लुक एट ऑन माय फेसबुक योगेश भाटिया वैंकूवर, ढूंढ लीजिए, देखिए उस पर जाकर। सारे बातें जितनी मैं कह रहा हूँ सारी सत्य हैं और अपने मन को बहुत बड़ा दिलासा देने वाली हैं कि इन सब के बीच में भी ऐसे भी कार्य प्रभु करवाते हैं किसी किसी से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच योगेश जी आज के इस प्रोग्राम धन्यवाद में आने बहुत के बहुत। लिए। शुक्रिया।